हेलो एंड वेलकम। आई होप आप सबकी होली काफी कलरफुल और जॉयफुल रही होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी वैसी ही रही थी। मैं चाहते हुए भी अपने आप को रंगों से बचा नहीं पाया। अब मैं कोई बड़ा लीडर तो हूँ नहीं कि होली के रंग से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम बचा ले और रंग खेलने की जगह सवाल जवाब खेलने लगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिन्हें होली से पहले शराब घोटाले केस में लास्ट वीक ईडी उठा के ले गई। केजरीवाल तो कस्टडी में है, पर उनकी वाइफ का कहना है कि उनकी आत्मा हमारे बीच में है। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। हमारा मोदी जी से एक अनुरोध है, केजरीवाल को जल्दी रिलीज कर दे, क्योंकि जब तक वो अंदर रहेंगे ये वीडियोस बनाते रहेंगी जो हम और नहीं झेल पाएंगे। बंद करो, बंद करो। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वैसे सुनीता जी भी IRS ऑफिसर रह चुकी है, हाईली एजुकेटेड महिला हैं, और वो कह रही है कि केजरीवाल जी की आत्मा हमारे बीच है, तो शायद कुछ बात होगी। इसलिए चलिए ट्राई करके देखते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? वैसे केजरीवाल के अरेस्ट से आपके सपोर्टर्स काफी नाराज हैं, पर बहुत जल्द इन सपोर्टर्स के हरकतों से केजरीवाल जी नाराज हो जाएंगे। अब देखिए ना, ईडी के एक्शन के अगेंस्ट उनके सपोर्टर्स कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई, थाली बजाने से केजरीवाल थोड़ी बाहर हो जाएंगे। आप लोगों को याद नहीं है क्या कि ये सब थाली बजाना केजरीवाल जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा करो ना। लोग कहते हैं कि केजरीवाल पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है। वैसे हमारे सोर्सेज कहते हैं कि जब उन्हें अरेस्ट किया गया तब वो सिटिंग नहीं, स्टैंडिंग पोस्ट में थे। वैसे केजरीवाल अरेस्ट होने वाले पहले सिटिंग सीएम इसलिए हैं क्योंकि इससे पहले हर सीएम अरेस्ट होने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे देता है। अब हेमंत सोरेन को ही देखिए, ईडी के अरेस्ट से पहले रेजिग्नेशन देकर चंपई सोरेन को सीएम बना दिया और आराम से जेल गए। लालू यादव भी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर इत्मीनान से जेल गए, पर केजरीवाल इन सब से अलग हैं। उन्हें कुर्सी छोड़ ही नहीं रही है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। उफ, कितनी चिंता है केजरीवाल जी को। पर दिक्कत यह है कि सीएम बनने से पहले हर कोई उन्हें करप्ट लगता था। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई दी। सुरेश कलमाड़ी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, एच डी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलगिरी, कनिमोई, जी.के. वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगनमोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भराना, शरद पवार अगर लड़ेंगे तो। पर अब इनके खुद के मंत्री जेल में हैं, पर फिर भी इन्हें कोई घोटाला ही नहीं दिखता। मतलब घोटाला है क्या? घोटाला है क्या? है क्या? केजरीवाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आंखें बंद कीजिए और आसपास मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को महसूस कीजिए। घोटाला दिखेगा। वैसे केजरीवाल के अरेस्ट के बाद आम आदमी पार्टी को 2 झटके और लग गए। एक तो उनके पंजाब के 2 लॉ मेकर्स पार्टी छोड़कर बीजेपी चले गए। ऊपर से खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत पन्नू ने कह दिया है कि प्रो खालिस्तानी ग्रुप ने 2014 में केजरीवाल को $16 मिलियन दिया था, और अब आम आदमी पार्टी इस एलिगेशन पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। बताइए। पन्नू से याद आया, गुरपतवंत ने पन्नू सरनेम को ऐसा बर्बाद किया है कि अब तापसी पन्नू भी पन्नू ना रहकर तापसी बो हो गई है। यस, तापसी पन्नू ने अपने बॉयफ्रेंड मैथियास बो से शादी कर ली है। अपने बे से मिलकर वो बो हो गई है। मूविंग ऑन, तापसी की बात हो और कंगना की बात ना हो, ऐसा हो सकता है। बॉलीवुड करियर ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद कंगना रनावत का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो गया।
यस, बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा टिकट दे दिया है। वैसे ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जितना ओपनली कंगना मोदी जी को सपोर्ट करती हैं तो ई तो साला होना ही था। वैसे कंगना की फैमिली कांग्रेस के काफी करीबी रही है और किसी जमाने में उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कांग्रेस के एमएलए भी रहे हैं, पर मैडम को लगता है कि इंडिया को आजादी मोदी जी के पीएम बनने के बाद ही आई है। इसे कहते हैं जनरेशन गैप। मैं पढ़ रहा था कि आपका परिवार तो काफी कांग्रेसी फैमिली थे। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कांग्रेस की टिकट पे लड़े, वो जीते भी। वो फ्रीडम फाइटर थे। सरजू सिंह रनौत कांग्रेस के एमएलए रहे गोपालपुर से 2 बार। और आपको लग रहा है कि जितनी भी चेतना है वो 2014 के बाद ही जगी है। वैसे मैडम के विजन के बारे में भी कभी हमने इनसे पूछा था, तो मैडम ने ये कहा था, अपना विजन बताइए। जो भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी विजनरी हूँ या मेरा कोई बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा विजन है। हाय, मेरा खुद का कोई विजन ही नहीं है, तो टिकट कैसे मिल गया? अब तो मेरे पापा सुबह उठते टाइम जय मोदी जी और शाम को सोते टाइम जय योगी जी ही बोलते हुए। वाओ, वेरी गुड। इधर बीजेपी ने कंगना को टिकट दिया है और उधर कांग्रेस की सिटिंग मंडी एमपी प्रतिभा सिंह ने कह दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी। तो फिर चुनाव आखिर लड़ेगा कौन? हमारा एक सजेशन है, ऋतिक रोशन को फील्ड कर देते हैं। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान मैच जैसा मजा आ जाएगा। पर अगर ऋतिक कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, टे से टे। वैसे कंगना रनौत कंट्रोवर्सी की क्वीन रही हैं और उनका पॉलिटिकल डेब्यू भी कंट्रोवर्सी के साथ ही हुआ। जिस दिन उन्हें टिकट मिला उसके नेक्स्ट डे ही कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत एंड एचएस अहीर ने बहुत ही डेरोगेटरी पोस्ट कंगना के बारे में लिख दिया और फिर शुरू हो गया ट्रोलिंग का दौर, जिसके बाद सुप्रिया और अहीर ने पोस्ट डिलीट कर दिया और बहुत ही क्यूट सा क्लैरिफिकेशन दिया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ही ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। डॉग एट माई होमवर्क। एक्सक्यूज तो ढंग का बना लो, इससे अच्छा एक्सक्यूज तो स्कूल के बच्चे देते हैं। वैसे इन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस जा चुका है। अब बात थोड़ी लोकसभा इलेक्शन की तैयारी की कर लेते हैं। डायनेस्टी पॉलिटिक्स यानी परिवारवाद के पॉलिटिक्स के अगेंस्ट लगातार कैंपेन चलाने के बाद भी बीजेपी उन्हीं लीडर्स के साथ हाथ मिला रही है जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं। पहले अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी इनके साथ आ गए, फिर एचडी देवगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी आ गए और अब फॉर्मर पीएम देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह चौटाला और नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर राव भी जल्दी बीजेपी के साथ मिलने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं पॉलिटिक्स में कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। बीजेपी के स्ट्रेटजी को देख के लोग कंफ्यूज हैं कि ये परिवारवाद के साथ है या परिवारवाद के खिलाफ। ये तब हो रहा है जब बीजेपी से किसी लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो मोदी जी के नाम पे जीत जाए। मैंने लैंप पोस्ट इसलिए कहा क्योंकि एक लैंप पोस्ट और दूसरे लैंप पोस्ट में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है और कानपुर में बीजेपी सपोर्टर्स के साथ ऐसा ही हुआ। टिकट मिलने के बाद रमेश अवस्थी शताब्दी एक्सप्रेस से कानपुर आ रहे थे और उनका स्वागत करने उनके सपोर्टर स्टेशन पे वेट कर रहे थे। ट्रेन आई और अवस्थी जी के बाहर आने से पहले बाबूराम निषाद, जो दिखने में अवस्थी जैसे लगते हैं, वो बाहर आ गए। बस सपोर्टर ने उन्हें ही माला पहना दिया और स्वागत कर दिया और अवस्थी जी बस देखते रह गए। गजब बेइज्जती। वैसे नॉर्थ के साथ इस बार बीजेपी साउथ इंडिया पे ज्यादा फोकस कर रही है। अच्छी बात है। बीजेपी को लोग दक्षिण पंथी पार्टी भी कहते हैं। जो लोग कहते हैं अब बीजेपी वही कर रही है। पॉलिटिक्स की इतनी बात हो गई तो अब थोड़ी स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यस, आईपीएल स्टार्ट हो गया है और चारों तरफ बस एक ही प्लेयर छाए हुए हैं, हार्दिक पांड्या, जिनका कहीं भी हार्दिक स्वागत नहीं हो रहा है। हार्दिक लास्ट सीजन गुजरात के कैप्टन थे और इस सीजन अपनी टीम छोड़कर मुंबई के कैप्टन बन गए और यही बात ना गुजरात के फैंस को हजम हुई और ना ही मुंबई के फैंस को, क्योंकि वो रोहित को ही एज अ कैप्टन देखना चाहते हैं। और गुजरात वर्सेस मुंबई मैच में फैंस ने हार्दिक को जमकर बू किया। पर सबसे ज्यादा इंसल्टिंग वो वीडियो था जिसमें कुत्ता ग्राउंड में घुस गया और उसे देखकर फैंस हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लगे। फैंस भी कितने टॉक्सिक हो गए। सबने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, कुत्ते वफादार होते हैं और क्यूट भी। हार्दिक के अंदर मुंबई अपने पहले दोनों मैचेस हार चुकी है और हैदराबाद के अगेंस्ट तो मुंबई ने इतना बुरा खेला कि नीता अंबानी के बनाए हुए टीम को देखकर मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि इक्का बवासीर बना दिए हो।
इट्स टाइम टू गो, पर जाने से पहले आप लोगों को एक फोटो दिखाते हैं। ईडी ने रिसेंटली फेमा वायलेशन के अगेंस्ट कुछ कंपनीज पे रेड मारा और एक रेड में उन्हें वॉशिंग मशीन से पैसे मिले। इतने सालों के रेड के बाद पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत मिला है। अब ईडी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है और हमारी भी ऊपर वाले से यही दुआ है कि वो आपको इतना दे कि आपका वॉशिंग मशीन छोटा पड़ जाए। Well, that's all for now. If you like this video, share it to friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.